आना और अर्जुन के बीच में ना दरार पैदा होना शुरू हो चुकी है और बोल्टू अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं। बोल्टू का एक ही टारगेट था कि जब एक दफ़ा मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद मैं आना से जो वो बदला लूँगा। अब बोल्टू वैसा का वैसा करना शुरू हो चुके हैं। अर्जुन आकर अपने घर में आना के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, इसे बदकार तक कह देते हैं। हालांकि अर्जुन को ऐसा की बातें नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम इस बार में ये सोचता और उसके बाद कुछ न कुछ डिसीजन लेता। लेकिन ये इतने बड़े इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि जब ये बातें अर्जुन की माँ सुनती है तो उसे भी बड़ी तकलीफ होती है और ये अर्जुन के ऊपर गुस्सा करती है। इसे समझाने की कोशिश करती है कि आप शर्म करें, आपको ऐसा की बात नहीं करनी चाहिए थी। आप कम से कम इस बारे में सोचें तो सही कि आप अपनी बेगम के ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं। अगर वो गाड़ी में किसी के साथ बैठकर आ रही थी तो कोई गलत बात नहीं है। माशरे में ऐसा होता है, हकीकत में भी ऐसा होता है, एक औरत को इस नज़र से देखा जाता है। अगर एक मर्द एक औरत के साथ बैठकर आ रहा हो, कोई गैर औरत हो, तो मर्द जो होता है ना, ये सारा का सारा माहौल जो होता है ये हैंडल कर लेता है। लेकिन औरत अगर एक मर्द के साथ बैठकर आ रही हो ना तो तंज करना शुरू हो जाते हैं। जितने भी रिश्तेदार होते हैं बातें करते हैं। अब वो स्टाफ के अंदर काम करती है, उसका साहब है, अगर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई है, जो उसके साथ कुछ ना कुछ वक्त गुजारी है, तो अर्जुन को कम से कम अपनी बेगम के ऊपर यकीन करना चाहिए था। आना की भी बड़ी गलती है किसी न किसी जगह पर। जब अर्जुन आना को रोक रहा था कि भाई आप मत जाएं ऑफिस में, इसे टाइम ठीक नहीं है, आप ऑफिस जाना छोड़ दें, आना जहां पर जो वो अर्जुन को प्यार से समझाती, इसके सामने जिद ना करती कि भाई तुम कौन होते हो या मैं जाऊंगी। ऐसा से बोल्टू को बहाना मिल चुका है कि भाई देख लिया ना, यही चीज़ें तो मैं आपको कहता था कि ये माहौल बना हुआ है। अब आपकी बेगम आपको कैसे जो वो घास तक नहीं डाल रही, आपकी बेगम उसके बारे में सोच रही है जो आपके साथ वक्त नहीं गुजार रही। तो अर्जुन जब ये बातें ये माहौल देखता है तो उसके बाद इसके दिल में जो शक होता है इसे यकीन में तब्दील हो जाता है। ये घर में आकर अपनी माँ को सबको इनकार कर देता और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं आना को जो वो जहाँ पर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आना मेरी बात मानती है, इसे ऑफिस छोड़ती है तो फिर तो ठीक है, वरना ये इस घर के अंदर नहीं रहेगी। आना को बड़ी तकलीफ होती कि यार देखिए कि मेरा जो हस्बैंड है ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब ये अपने घर के अंदर जाती है, घर के अंदर या अपने रूम के अंदर जाती है तो उसके पास अर्जुन की जो बहन होती है ये भी आती है। सबके सब समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अर्जुन को समझाएंगे, उसके साथ प्यार से बात करेंगे, उसे बोलेंगे कि वो आपसे जो वो माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगेगा तो इससे से सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आना जब ये बात सुनती है ना तो ये आगे से दुर्गाना को इनकार कर देती है। दुर्गाना ये चाहती है कि भाई अर्जुन माफ़ी मांगे, गलती तस्लीम करे कि भाई मेरी गलती थी, मुझे आना के ऊपर इसका झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। आना जो थी इनकार कर देती और कह दी कि नहीं, ज़बरदस्ती की माफ़ी मुझे नहीं चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती आप लोग उसे कह भी देंगे, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आकर जो मुझसे माफ़ी मांग भी लेगा ना तो इससे से मेरे दिल को जो वो सुकून नहीं मिलेगा। और ज़बरदस्ती की जो माफ़ी होती है ना ये कोई मायने नहीं रखती। बातें तो हकीकत में कर रही है कि भाई ज़बरदस्ती सब कुछ करवाने का क्या फ़ायदा, उसके ऊपर आप लोग प्रेशर डालेंगे, नाराज़ हो जाएंगे तो वो आकर मुझसे माफ़ी मांग लेगा, लेकिन उसके दिल में जो एक खोट है या जो एक शक है इसे कभी भी जो वो इससे दूर नहीं होगा। आना कहती है कि अब की बार अगर उसने सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी ना मांगी, ये जो बात करी आना अब ये गुस्से में बात करती है। जिसे कहती है कि अब की बार अगर उसने मुझसे माफ़ी ना मांगी ना तो हमेशा के लिए मैं उसके दिल से, उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी और कभी भी अब वापस नहीं आऊँगी। क्या ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो सकता है? जो एक रिश्ता बना था, ऑडियंस बेताब थी इन दोनों को एक साथ देखने के लिए, तो क्या ये दोबारा से दूर हो जाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं लगता। देखिए कि आना अगर नाराज़ होकर जाती है कुछ टाइम के लिए अपने मामू के घर में, तो वहाँ पर जब ये माहौल बनेगा, मामू को इस बात का पता चलेगा तो ये आना को समझाने की कोशिश करेगा कि आप इस बार में परेशान ना हो, उसने शक किया आपके ऊपर तो मैं इसका जो माइंड है इसे क्लियर कर दूंगा। दुर्गाना के पास आएगा मामू, दुर्गाना के ऊपर गुस्सा भी करेगा कि भाई बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था और आपके बेटे ने दोबारा से इसका काम कर दिया, इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा शक या इसके दिमाग में इतनी गलत बातें थी, ये आखिरकार किसने डाली हैं, कौन ऐसा की हरकतें कर रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि आना जो है वो अर्जुन को धोखा नहीं दे सकती। तो दुर्गाना
आगे से मामू को बोलेगी कि भाई मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि भाई कभी भी ये सब कुछ ऐसा नहीं कर सकती, आना अर्जुन के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। तो हमें जो खोज लगाना चाहिए या पता करना चाहिए कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है या कौन इस गेम के अंदर मुलविस है। भाई कोई और मुलविस नहीं है, पोल्टू है। जब तक इस घर के अंदर पोल्टू मौजूद है या पोल्टू की असलियत खुलकर नहीं आती ना सबके सामने, तो पोल्टू जो है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पोल्टू जो है ना जी और भी ज़्यादा मजीद अर्जुन के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगा अगर आना को जो यहाँ से आना अगर चली जाती है। आना को ये सब कुछ करना चाहिए कि आना पहले ये घर ही छोड़कर ना हट जाए, यहीं पर रहकर हालात का मुकाबला करे। अर्जुन के पास माँ जाएगी, जाकर बात करेगी, इसके साथ जो है वो इस टॉपिक पे डिस्कस करेगी कि भाई आपने जो कुछ भी किया जी आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे से अर्जुन जो होगा जी अपनी माँ को जवाब देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप आना को भी तो समझें। जब मैं उसे मना कर रहा हूँ, जब उसे मैं रोक रहा हूँ कि वो जॉब ना करे, तो फिर वो जॉब क्यों करना चाहती है, वो रुक जाए ना। तो दुर्गाना जो होगी अर्जुन को बोलेगी कि पहले आप ही थे ना जो हर वक्त जो वो आना की सपोर्ट करते थे, सब के सब रोक रहे थे, और आपने जो वो आकर आना की सपोर्ट की और बोला कि भाई आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। तो आज वो ये सब कुछ करने वाली है या उसका मूड है, तो आप उसे रोकने वाले, ऐसा क्यों, आखिरकार वजह क्या है। तो साहब के साथ जब भी आना अगर ये जाती है दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करती है, वहाँ पर जाती है और साहब के साथ कुछ टाइम गुजारती है, तो पोल्टू जो है मज़ीद सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगा और ये अर्जुन के पास जाएगा। जाकर अर्जुन को बोलेगा कि भाई मैं तो आपको ये चीज़ें कहता था कि ये माहौल बन रहा है, अब आप खुद देख लें कि आपकी जो बेगम है ये आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। अगर ये सब कुछ ना होता सच में, या आपके साथ वो बेवफाई ना करती ना, तो वो साहब के साथ अपना राब्ता ही ना रखती। वो तो खुशी के साथ जो है वो उसके साथ टाइम गुजारी, कुछ वीडियो या कुछ पिक्चर दिखा सकता है पोल्टू, और जब ये सब कुछ अर्जुन देखेगा तो उसका और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा और ये आकर फिर अपनी माँ के साथ बात करेगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया, मैं अब मज़ीद आना के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इनकी जो बात होगी ये दोबारा से तलाक तक भी जाएगी। इन दोनों के बीच में नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इनकी जो एक कहानी है ना अब तलाक पे ख़त्म होगी कि बस अब तलाक ही होगी, तलाक के अलावा कुछ भी जो है वो इस घर के अंदर नहीं रहेगा। अर्जुन जोगा से साफ अल्फाज में अपनी माँ को बोल देगा, अपनी भाभीयों के साथ ये बात करेगा, और दूसरी तरफ जो आना होगी ये अपनी ज़िद पे कायम होगी कि भाई मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर से निकालता है या जो भी करता है मेरे साथ करे, लेकिन मैं जो वो ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं जॉब हर सूरत में कंटिन्यू रखूंगी, मेरा जॉब छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। तो जब इन दोनों की इस बात पे ज़िद आएगी ना, तो फिर कहानी जो होगी ये तलाक पे ख़त्म होगी। तो फिर जाकर मामू और दुर्गाना बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों जो वो दोनों को प्यार से समझाएंगे, आना का भी माइंड क्लियर करने की कोशिश करेंगे और पीछे से पता करेंगे कि भाई ये नफरतें फैलाने वाला कौन है और कौन ऐसा की जो वो हरकतें कर रहा है जो इतनी ज़्यादा इन दोनों के बीच में जो वो नफरत पैदा हो चुकी है। जब ये खोज लगाएंगे और मेन बंदे तक पहुंचेंगे, उनको पता चलेगा कि भाई ये सब कुछ पोल्टू करवाने वाला है, तो फिर पोल्टू को इस घर से निकाला जाएगा। पोल्टू के इस घर के अंदर किसी किस्म की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। पोल्टू को इतना बदनाम किया जाएगा, कुरानी जी को जो पोल्टू की माँ है, क्योंकि ये भी पोल्टू के साथ मिली हुई है और ये आकर जो वो अर्जुन को और भी ज़्यादा इसका माइंड ख़राब करती है। तो इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इस घर से भी इन दोनों को निकाला जाएगा और यही आएंगे और आकर जो वो माफ़ी मांगेंगे आना से कि भाई हमारी गलती थी, हमारी वजह से सब कुछ हुआ है, तो हमें माफ़ कर दिए। जब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, क्योंकि ड्रामा अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। जहाँ पर आना रुकती है और सब्र से काम लेती तो कामयाब हो जाएगी, और अगर ये नहीं रुकती, घर छोड़कर जाती है, तो और भी ज़्यादा इन दोनों के बीच में नफरतें पैदा होंगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें।